अगर आपकी अंग्रेजी कमज़ोर है, आप खुद से कंपोज करके अंग्रेजी में कुछ लिख नहीं पाते, अंग्रेजी बोल भी नहीं पाते, और जो भी पढ़ते हैं वो धुंधला सा ही समझ में आता है, और आप किसी कारण से कोई कोर्स भी ज्वाइन करना नहीं चाहते, तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक किया है। क्योंकि मैं इस वीडियो के जरिए आपको बताने वाला हूँ किस तरह से आप घर बैठे बहुत आसानी से अपने बलबूते पर अंग्रेजी लिखना, पढ़ना और बोलना, ये सब कुछ सीख सकते हैं। ये मैं वो तरकीब आपको बताऊंगा जो मैंने खुद पे आजमाया है। बांग्ला मीडियम का एक स्टूडेंट होते हुए मैंने अच्छी अंग्रेजी सीखी है, जो तजुर्बा अपनाते हुए, और वही तरकीब मैंने अपने बहुत सारे स्टूडेंट्स पे अपनाया है और उन्होंने भी बहुत अंग्रेजी सीख ली है। तो यही तरकीब मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप किस तरह से बहुत आसानी से घर बैठे अंग्रेजी सीख सकते हैं। उसके लिए आपको कोई कोर्स ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। और बहुत सारे लोगों को मैंने ऐसे भी देखा भी है, उनके तजुर्बा की कोर्स ज्वाइन करने के बाद भी कुछ खास तरक्की नहीं होती है। लेकिन ऐसे में आप खुद के प्रयास में करेंगे तो आपकी तरक्की भी होगी, आप अच्छे से अंग्रेजी सीख पाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एक बार मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। कुछ नहीं करना, बस सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर देना है। आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी इस बात से, क्योंकि मैं अपने, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, क्योंकि मैं अपने इस चैनल के जरिए ऐसे बहुत सारे समस्याओं का हल आपके लिए लाता रहूँगा। अगर आपके जीवन में भी ऐसी और कोई समस्याएं हैं, आप कमेंट करके बताइए, का बिल्कुल सही कारगर हल आपके लिए लेके आऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। नमस्कार, मेरा नाम है शमीर अंदे, फॉर्मर प्रिंसिपल ऑफ स्मार्ट पार्ल स्कूल एंड चेयरमैन ऑफ विजडम कोचिंग सेंटर। मैं पिछले 30 सालों से अधिक समय से शिक्षा के साथ जुड़ा हुआ हूँ, और यही कारण है कि शिक्षा के रिलेटेड मेरे पास काफ़ी तजुर्बा है, और उसी तजुर्बे के सहारे मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप घर बैठे कोई कोर्स ज्वाइन किए बिना अपने बलबूते पर अंग्रेजी लिखना, पढ़ना और बोलना बहुत अच्छी तरह से सीख सकते हैं। आपको करना ये होगा, सिर्फ एक अंग्रेजी की बुक चाहिए आपको, एक नोटबुक चाहिए, एक पेन चाहिए और एक डिक्शनरी चाहिए। वैसे डिक्शनरी की आजकल ज़रूरत भी नहीं है, इंटरनेट में सारा वर्ड मीनिंग मिल जाता है, फिर भी आप डिक्शनरी एक रख सकते हैं अपने साथ। अब आगे करना क्या है, इसके लिए मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊंगी कि मैंने किस तरह से ये काम शुरू किया था। मैं एक बांग्ला मीडियम स्कूल में पढ़ने वाला स्टूडेंट था, तो बचपन से सारा कुछ बांग्ला में ही पढ़ा। पहली बार जब 5 में उठा, तब जाके अंग्रेजी बुक हाथ लगी। उस समय पहली बार 5 में उठ के केवल ABCD लिखना सीखा था, और 5 से लेकर 10 तक अंग्रेजी के नाम पर सिर्फ एक बुक हुआ करता था, और बाकी जो भी सब्जेक्ट पढ़ा, सोशल साइंस, साइंस, मैथमेटिक्स, सब बांग्ला में पढ़ा। बाद मैट्रिकुलेट के बाद जब कॉलेज में एडमिशन लेने की बारी आई, तब दो ऑप्शन चुनना था, या तो एसएमएस मीडियम लेना है या इंग्लिश मीडियम लेना है। क्योंकि मैं असम में रहने वाला था, तो एसएमएस मीडियम का ऑप्शन था। अब जाहिर है, 10 तक, 5 से लेकर 10 तक एक सब्जेक्ट अंग्रेजी का पढ़ा, अंग्रेजी लेने की हिम्मत तो हुई नहीं। एसएमएस मेरे लिए आसान था, क्योंकि बांग्ला और एसएमएस में कोई अंतर होता नहीं है, लिपि वगैरह सब एक जैसा होता है, सिर्फ उसमें प्रोनाउंसिएशन का थोड़ा फर्क होता है। तो मेरे लिए बहुत आसान था, मैंने वो ले लिया। 12th क्लियर हो गया। लेकिन 12th क्लियर होने के बाद जब ग्रेजुएशन की बारी है, अचानक मेरे दिमाग में ख्याल आया कि ऐसे अंग्रेजी से भागने से काम नहीं चलेगा, सीखना तो पड़ेगा। अगर मैं ग्रेजुएशन में पूरा इंग्लिश मीडियम ले लूँ तो सीख सकता हूँ। ये फैसला लेना था, अब लेना कि नहीं लेना। डर भी रहा था कि अचानक से अंग्रेजी ले लेना। फिर मेरा एक सीनियर था, उसने भी मुझे काफ़ी डराया कि तुमने तो पॉलिटिकल साइंस में ऑनर्स भी ले लिया, इतने मोटे मोटे 8 किताबें होंगी, कैसे पढ़ोगे। ऐसे विचार चल ही रहे थे मन में कि अब क्या करूं, लूं कि ना लूं। तभी अचानक मुझे एक प्रभाव कहीं दिखाई दिया कि विनर्स गो थ्रू द प्रॉब्लम, लूजर्स गो राउंड इट। दिल को लग गया कि ये सही है, गो थ्रू द प्रॉब्लम। अगर कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो उसका सामना करना पड़ेगा, ऐसे भागने से काम नहीं चलेगा, उसके इर्द गिर्द घूमने से नहीं चलेगा, उसको सीधा सामना करना पड़ेगा, यानी कि अंग्रेजी के साथ टकराना पड़ेगा। मैंने सोचा चलो ले लिया अंग्रेजी मीडियम।
पहले 2 साल के लिए मोटी मोटी 5 किताबें आई पॉलिटिकल साइंस की, उसको पढ़ना था। अब पढ़ने लगा, सब समझ में नहीं आ रहा था। अब सब समझ में क्यों नहीं आ रहा था? इसका कारण ये है कि उसमें से कुछ कुछ वर्ड मीनिंग नहीं मालूम था। तो चल रहा था इसी तरह से, क्या करूं? अचानक पता नहीं कैसे मेरे दिमाग में एक आइडिया स्ट्राइक किया। मैंने नोट्स बनाना शुरू किया, उनमें से इम्पोर्टेंट पॉइंट्स चुन के नोट्स बनाना शुरू किया और उसको नोटबुक में लिखता गया। अब वैसा करते हुए जो जो वर्ड का मीनिंग मुझे नहीं मालूम था वो मैं एक डिक्शनरी से देख के उसको बांग्ला में उसका मीनिंग बगल में ब्रैकेट में लिखता गया। पहले पहले बहुत बार डिक्शनरी खोलना पड़ा, एक लाइन में हो सकता है 2-3 वर्ड देखना पड़े। फिर धीरे धीरे जब मैंने वैसे लिख लिया, लिख लेने के बाद अब जब एक पैराग्राफ कंप्लीट हो गया, अब जब मैं पैराग्राफ को पढ़ता हूँ तो ये अब मुझे आसानी से समझ में आने लगा पैराग्राफ। पहले पहले जब पढ़ रहा था कुछ नहीं समझ आ रहा था, अब समझ में आने लगा क्योंकि जो वर्ड मीनिंग नहीं था उसके बगल में दिख रहा है मेरे को, अब सब समझ में आ गया। तो पहले पहले बहुत ज़्यादा बार डिक्शनरी खोलना पड़ता है, तो ये धुंधलापन धीरे धीरे अब घटता गया। अब ऐसा हो गया पूरे पेज में हो सकता है एक ही बार डिक्शनरी खोलना पड़ जाए। तो यही तरकीब आपको भी अपनाना है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपका सिलेबस का कोई बुक ले लीजिए। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर है, हाउसवाइफ है, तो फिर एक कोई भी अंग्रेजी का बुक लीजिए, एक नोटबुक लीजिए, एक पेन लीजिए और डिक्शनरी साथ रखिए, या फिर इंटरनेट का यूज़ करके डिक्शनरी का इस्तेमाल कीजिए, वर्ड मीनिंग देख लीजिए और उसको लिखते जाइए। पहले पहले तो कुछ समझ में नहीं आएगा, धुंधला सा लगेगा, हर एक बात के लिए डिक्शनरी खोलना पड़ेगा। हाँ, थोड़ा मेहनत तो करना पड़ेगा, क्योंकि एक बात याद रखिए, देयर इज़ नो शॉर्टकट टू सक्सेस। इसलिए शुरू शुरू में थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप ये सीख सकते हैं। वैसे करते करते एक वर्ड जब 2 बार 3 बार आ जाएगा, चौथी बार उसके लिए आपको डिक्शनरी नहीं खोलना है। एक समय ऐसा आएगा कि ऐसा एक वर्ड आपको मिलेगा जो आपने कभी नहीं सुना हो, लेकिन उसके लिए भी आपको डिक्शनरी खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो जो पैराग्राफ आप लिख रहे हैं, उस सेंटेंस लिख रहे हैं, उसके जरिए आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि इस वर्ड का मीनिंग क्या है, क्योंकि तब तक आप काफ़ी एडवांस हो चुके होंगे इंग्लिश में। और धीरे धीरे अब आपको आसान लगने लगेगा ये सब कुछ। ये करने के बाद अब ये होगा कि आप खुद से कंपोज करने की आइडिया आपको आ जाएगी। अभी आप खुद से लिख भी सकते हैं, जो भी आपको दिमाग में है अभी आप खुद से लिख सकते हैं, क्योंकि आपको अब बहुत सारा वर्ड मीनिंग मालूम हो गया। लिखते कैसे हैं, इतना दिन से जो आप लिख रहे हैं वो एक्सपीरियंस आपका आप काम आएगा, आप खुद लिख सकते हैं। ये हो जाने के बाद अभी आपका ये हो गया कि अभी आप लिखना सीख गए, अंग्रेजी में कुछ पढ़ेंगे तो उसका मीनिंग अब आपके लिए धुंधला नहीं बल्कि क्लियरली आपको समझ में आने लगेगा। लेकिन अब एक काम बाकी है, आपको अंग्रेजी बोलना भी है। आपको लिखना आ गया मतलब बोलना भी आ गया, ये बात तो तय है, क्योंकि हमारे जो इंडियन लैंग्वेज है उसमें हम बोलते अलग तरीके से हैं और लिखते अलग तरीके से हैं। लेकिन अंग्रेजी में ऐसा नहीं है, हम जो लिखते हैं वही बोलते हैं। यानी कि अगर आपने लिखना सीख लिया तो बोलना भी सीख लिया, जैसे लिखते हैं वैसे बोलना है। लेकिन समस्या ये है, जब आप बोलने की कोशिश करेंगे आप नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि आदत नहीं है, वो वर्ड मुख से आपका मुंह से बाहर ही नहीं निकलेगा। जैसे बहुत सारे इंडियन लैंग्वेज है हम समझ लेते हैं, अगर आप यूपी या बिहार में रहते हैं तो पंजाबी गुजराती सुनकर समझ लेते हैं, लेकिन उसको बोल नहीं पाते, क्योंकि वो वर्ड्स आपके मुंह से बाहर निकलने की आदत नहीं है। अब बोलना सीखने के लिए आपको क्या करना चाहिए, इसके लिए मैं फिर से आपको बताऊंगा कि मैंने क्या किया था। उस समय मेरा एक दोस्त था, करीब 1992 का बात है, हम दोनों लॉ कॉलेज में पढ़ते थे। तो लॉ कॉलेज में हम गांव में रहने वाले थे, हमको शहर जाना पड़ता था बस में, जाने का 1 घंटा, आने का 1 घंटा, और फिर आते समय अलग जगह में बस रुकती थी, वहाँ से फिर पैदल आधे घंटा। तो ये जो आने जाने का सफ़र है, ये पूरे सफ़र के दौरान हम अंग्रेजी में ही बात करते थे। बस में भीड़ रहती थी, सभी लोग सुनते रहते थे, खड़े खड़े हम लोग वैसे ही बात करते, कौन हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं हम बिल्कुल परवाह नहीं करते थे। उसी तरह से बहुत सी फ्लुएंसी आ गई बात में, क्योंकि वो भी सीखना चाहता था, मैं भी सीखना चाहता था।
आपको भी यही करना है। उसके लिए एक तरीका तो ये है कि आप अपना कोई लाइक माइंडेड ऐसा फ्रेंड ढूंढ लीजिए जो अंग्रेजी सीखना चाहता हो। फिर आप उससे बात कीजिए, चाहे फ़ोन में, चाहे डायरेक्टली उससे मिल के एक आध घंटा अंग्रेजी में बात कीजिए। तो फिर आपका मुंह से वर्ड बाहर निकलने का प्रैक्टिस हो जाएगा। उसके अलावा एक काम और है, जैसे ही आपने ये काम कर लिया, लिखना पढ़ना सीख लिया, अब आगे से आप अंग्रेजी में सोचना शुरू कीजिए। क्योंकि कोई भी इंसान चाहे कुछ काम कर रहा हो, बैठा हो, खाली कुछ भी कर रहा हो, दिमाग में कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। तो जो दिमाग में चल रहा है अंग्रेजी में चलाइए, अंग्रेजी में सोचिए। पहले पहले आदत नहीं लगे, धीरे धीरे आदत डाल लीजिए। जो भी देखा, जो भी सोचा, बाहर जा रहे, अरे कुत्ता यहाँ पे बैठा है, द डॉग इज सिटिंग हियर, सोच लीजिए ऐसे। तो इस तरह से अंग्रेजी में सोचना शुरू कीजिए। तो उससे क्या होगा, अंग्रेजी की प्रैक्टिस आपके अंदर ही अंदर बढ़ती जाएगी। क्योंकि अगर आप किसी के साथ बैठ के बात करना चाहते हैं तो एक ही घंटा टाइम मिलेगा, लेकिन इस तरह से अगर आप सोचता रहेंगे तो क्या होगा, जितने टाइम आप नहीं सोएंगे, जगे रहेंगे, हर एक वक्त आपके दिमाग में अंग्रेजी ही चलता रहेगा। तो अंग्रेजी की प्रैक्टिस आपकी बढ़ती जाएगी इस तरह से। अगर आपका कोई ऐसा दोस्त नहीं मिले जिसके साथ आप बात कर सकते हैं, क्योंकि सोचने से तो सिर्फ अंदर ही रहेगा, उसको वर्ड को मुंह से बाहर तो निकालना पड़ेगा। अगर ऐसा कोई नहीं मिलता है तो आप खुद बोलिए। जैसा आप सोच रहे थे अंग्रेजी में, अब जोर से सोचिए, यानी कि बोल के सोचिए। जो भी सोच रहे हैं उसको बोलिए। अगर आप एम्प्लॉयड है, वर्कर है, तो मान लीजिए आप सोच रहे आज बहुत बारिश है, आज ऑफिस नहीं जाऊंगा, तो ये सोच लिया, बोल दीजिए, इट्स रेनिंग हेवीली टुडे, आई वोंट गो टू ऑफिस टुडे। अगर आप हाउस वाइफ है, आज लंच में क्या बनाऊं, व्हाट शैल आई प्रिपेयर फॉर लंच टुडे, अकेले ही बड़बड़ाइए। हाँ, ऐसा करने से पहले आजू बाजू देख लीजिए जरूर, कोई देखेगा तो आपको पागल ना समझे। जब भी ऐसे अकेले में मौका मिले बोलिए, अकेले बोलिए, अंग्रेजी में बात कीजिए। जो सोच रहे हैं उसी को बोलते जाइए, फिर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। धीरे धीरे अंग्रेजी आपके मुंह से बाहर निकलने लगेगा, क्योंकि ऑलरेडी आप लिखना और पढ़ना सीख चुके हैं। अब बोलना था, ये भी क्लियर हो जाएगा। तो ये नुस्खा आप अपना के देखिए, 2-3 महीने में आप अंग्रेजी खुद से सीख सकते हैं। कोई सिलेबस, कोई कोर्स ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि कोर्स ज्वाइन करके मैंने बहुत लोगों को देखा है, कोर्स ज्वाइन कर लिया, 3 महीने 6 महीने का कोर्स कर लिया, लेकिन बात वही का वही है। और यहाँ पे करेंगे तो आप खुद के बलबूते पर करेंगे, दिन भर प्रैक्टिस में रहेंगे। जैसे ही आप सोचना शुरू करेंगे तो आप दिन भर प्रैक्टिस में रह जाएंगे। कोर्स ज्वाइन करेंगे, जब आप कोर्स में जाएंगे क्लास करने के लिए, तभी घर में आके थोड़ा बहुत प्रैक्टिस, वैसे और कुछ नहीं, बस हो गया। लेकिन आपने अगर सोचना शुरू किया तो आप दिन भर का प्रैक्टिस में आ जाएंगे, तो और आसानी से हो जाएगा। तो ये नुस्खा आप अपना के देखिए। 2-3 महीने में अगर अंग्रेजी नहीं सीख पाए तो मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।